एक दिन अचानक राजा को तेज सीने में दर्द हुआ। पूरा महल उसकी चीख से गूंज उठा, लेकिन कुछ ही पलों में महान और न्यायप्रिय राजा धरती पर गिर पड़े। चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें हार्ट अटैक आया था और वे इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए थे। राजा के चले जाने से महल पर गहरा सन्नाटा छा गया। रानी अपने पति को खोकर टूट चुकी थी। वो बार बार राजा का ठंडा पड़ चुका हाथ पकड़कर रो रही थी। उसका छोटा बच्चा, जिसे अभी जीवन का अर्थ भी नहीं पता था, अपने पिता को पुकार पुकार कर चिल्ला रहा था। महल के हर कोने में सिर्फ रोने बिलखने की आवाजें थीं। दिन बीते, लेकिन रानी का दुख कम न हुआ। उसे लगता था जैसे उसके जीवन की सारी रोशनी एक ही पल में बुझ गई हो। एक शाम वो अकेली आंगन के पुराने वीरान कुएं के पास बैठी थी। ठंडी हवा उसके आंसुओं को और दर्दनाक बना रही थी। इसी समय सेनापति वहां आया। राजा के जीवित रहते वो किसी अपराध की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उसकी नज़र सिर्फ सिंहासन और सत्ता पर थी। वो कई दिनों से योजना बना रहा था कि रानी और बच्चे को हटाकर वो राजगद्दी हथिया ले। उसने धीरे से कदम बढ़ाए, चारों ओर देखा कि कोई नहीं है, और अचानक पूरी ताकत से रानी को कुएं में धक्का दे दिया। रानी चीखती हुई अंधेरे कुएं में गिरने लगी। गहराई इतनी थी कि उसकी आवाज़ भी गुम हो गई। नीचे पहुंचते ही उसका शरीर घायल हो गया और वो दर्द से कराहती रह गई। लेकिन उसी क्षण एक और परछाई कुएं में कूदी। वो था नंदी, शिवजी का भक्त और रानी का रक्षक। उसे हमेशा से महसूस होता था कि रानी पर कोई संकट आने वाला है। नीचे पहुंचकर नंदी ने देखा कि एक छुपा हुआ सुरंग मार्ग है जो सीधे रानी तक जाता है। पर जो दृश्य उसने देखा वो भयावह था। सैकड़ों जहरीली मकड़ियां रानी के शरीर पर चढ़ चुकी थीं। उनके डंक से रानी तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। रानी ने कांपते हुए कहा, हे महादेव, रक्षा कीजिए। अचानक कुएं में तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा अंधेरा रात की तरह हट गया। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से प्रचंड तेज निकला और सारी मकड़ियां भस्म हो गईं। शिवजी ने कोमलता से रानी को उठाया और कहा, बेटी, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और सच ही जीतता है। रानी के घाव भरने लगे, उसके शरीर में शक्ति लौट आई। शिवजी ने नंदी को आशीर्वाद देकर कहा, अब समय है न्याय का। और हाँ, आज भी कई लोग शिव की ऐसी अद्भुत करुणा सुनकर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते।